नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश टेट एग्ज़ाम के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पाँच पाँच मार्च से 13 मार्च तक आए हुए सभी शिफ्ट के पेपरों का कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में सारे 5 मार्च से 13 मार्च तक आए हुए सभी क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस होगा। About me, myself Arvind Yadav, and here is my contact number. I had qualified the CTET and UPTET in both examination. तो ये पेपर मेमोरी बेस होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एम पी टेट एग्ज़ाम जो वर्ग 3 होता है वो उसके पेपर कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, यानी CBT पैटर्न पर कराए जाते हैं। इस वजह से इसके पेपर आना पॉसिबल नहीं होता है, यानी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आते हैं वो क्वेश्चन बताते हैं, उसके हिसाब से ये पेपर हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पूरे पेपर 5 से 13 मार्च तक आए हुए सभी पेपरों का एनालिसिस। तो पहले पॉइंट पर आते हैं। वेनगंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बालाघाट। और बालाघाट कहाँ पे है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा बालाघाट में किस लिए फेमस है? तो मैग्नीज और कापर के लिए फेमस है। उसके अलावा बालाघाट में मजाल खंड जो कि रिफाइनरी है, जो कापर के लिए फेमस है। उसके अलावा बालाघाट में बांस का उद्योग ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है। उसके बाद इंदिरा गांधी वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में है। शेर परियोजना कब शुरू हुई? तो 1972 में शुरू हुई। बाघ परियोजना 1973 में। घड़ियाल परियोजना 1974 में। गैंडा परियोजना 1987 में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा गैंडा वाला पार्क कौन है? तो असम के हैं दो, काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। उसके बाद हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में शुरू हुई। उसके अलावा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। हरित प्रोटोकॉल 2017 में केरल राज्य में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन। श्वेत क्रांति किससे डिपेंड करती है? तो दुग्ध उत्पादन से। पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली। और डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो गोवा में। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। उसके अलावा भारत में हरित क्रांति कब से शुरू हुई? तो 1966-67 से भारत में हरित क्रांति की स्टार्ट हुई। हरित क्रांति में किस फसल को प्रमुखता दी गई? तो हरित क्रांति में गेहूं की फसल को प्रमुखता दी गई। और गेहूं की फसल कहाँ से आई? तो फिलीपींस से। और वहीं धान की फसल मैक्सिको से आई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते कौन कौन से हुए? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था। उसके बाद पेरिस समझौता 2016 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में 16 दिसंबर को हुआ। ओजोन डे इसी दिन को मनाया जाता है, यानी 16 दिसंबर को 1989 में हुआ और ओजोन डे इसी दिन को मनाया जाता है। उसके बाद रामसर समझौते। तो ईरान के रामसर शहर में 1971 में ये समझौते हुए, जिसे रामसर समझौते कहते हैं। और रामसर समझौते किस लिए हुए थे? तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान के लिए हुए थे। भारत में पहली आर्द्र भूमि चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कटक जे प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 2000 सन में हुआ। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1973 में पेड़ों के संरक्षण के लिए किया गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें क्या हुआ था? तो ये वृक्षों से चिपक के लोग अपनी
मतलब चिपक गए थे और उनको बचाने के लिए रक्षा करने लगे थे। चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो ये शुरुआत 1973 में हुई और प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी थी। स्थापना उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। उद्देश्य था वन के संरक्षण का। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा की। तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ 1973 में। प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी तीन थे। और स्थापना उत्तराखंड में चमोली जिले में हुआ था। उत्तराखंड यूपी से अलग कब हुआ? तो 2000 सन में अलग हुआ। और ये आंदोलन का किसके लिए था? तो उद्देश्य वन संरक्षण के लिए था। अब सीडीपी के क्वेश्चन पर आते हैं। भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्वतः और सहज है। एक बच्चा भाषा को अर्जन करना और शुरू कर देता है जन्म के कुछ सप्ताह बाद। भाषा अधिगमन किस प्रकार की प्रक्रिया है? कठिन। भाषा अधिगमन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कठिन है। एक स्वस्थ बच्चे को सामान्य तथा भूख कब शुरू होता है? तो जन्म से 6 सप्ताह तक। एक बच्चा कब बढ़ना कब शुरू कर देता है? करीब 6 महीने बाद। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है। भोजन में पाचन में सहायता करता है। क्षारीय। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग को समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। प्लेग रोग किससे होता है? तो प्लेग रोग जीवाणुओं से होता है, जीवाणु जनित रोग है। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामॉल। तो फीवर में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली औषधि कौन सी है? तो पैरासीटामॉल है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। उसके बाद कवा रोग, क्वास्कोरकर रोग, कवा रोग नहीं, क्वास्कोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। उसके बाद वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारी प्लेग। तो चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारी प्लेग है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी रोग होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्या हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था और इसी दिन रामसर शहर में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। इसीलिए 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए बनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 सितंबर को। और विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई। उसके अलावा 29 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि स्पोर्ट डे मनाया जाता है। उसके अलावा वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को, खाद्य दिवस यानी फूड डे 16 अक्टूबर को, शौचालय दिवस 19 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को और क्या मनाया जाता है? तो टीचर डे मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये भी देहरादून में है। और देहरादून में कहाँ पे है? तो देहरादून कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दिवस। तो राष्ट्रीय जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और सीवी रमन को इस दिन नोबेल प्राइज़ मिला। इस दिन 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। और फादर ऑफ बर्ड किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर ये 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है।
अर्थशास्त्र में रचना है कौटिल्य ने की थी। उसके बाद कितने पुराण होते हैं? तो 18 पुराण होते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की। कौटिल्य का और नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त नाम है। विष्णुगुप्त नाम है। और एक किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कितने पुराण होते हैं? तो 18 पुराण होते हैं। रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 24,000 श्लोक हैं। आदि काव्य किसे कहते हैं? महाभारत को। आदि कवि वाल्मीकि। रामायण में कांड की संख्या 7 होती है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति, व्यवहार, नैतिकता पर आधारित होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति, व्यवहार और नैतिकता पर। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य। पुराण 18 होते हैं। रामायण में 24,000 श्लोक होते हैं। आदि काव्य महाभारत। आदि कवि वाल्मीकि। रामायण में 7 कांड। और चरित्र का विकास इच्छा शक्ति, व्यवहार की नैतिकता पर आधारित होता है। बच्चों में नैतिकता पर स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप व्यवहार करना है। बच्चे में नागरिकों के गुण समाहित किए जा सकते हैं उन्हें राष्ट्रीय नायकों को परिचय कराकर। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए कक्षा में निर्मित किस प्रकार की बच्चे चरित्र निर्माण कर सकें? निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से विकास और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर है। कक्षा 6 से 11 वर्ष के छात्रों को आवश्यक होता है कि प्रजातांत्रिक वातावरण से सीखने को स्वायत्तता, क्रिया पर आधारित अंतः क्रिया को अधिक मन लगे। संख्यात्मक विकास में बंध अनुक्रम वस्तुलिखित संरचना मूलभूत स्वभाव पर निर्धारित करता है। मुख्यतः आनुवांशिक निर्धारित प्रक्रिया है परिपक्वता। वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भाधान के समय अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। व्यक्तित्व में एक दूसरे की भिन्नता क्या होती है? वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अनहोनी होने के कारण सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास होता है। इसके लिए सूचना शास्त्र के फादर हैं गाल्टन। प्रमुख प्रयोग, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चूहा और कबूतर पर किया था। पावलाक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो पावलाक ने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने प्रयोग बनमानुष पर किया था। उस बनमानुष का नाम क्या था? तो चिंपैंजी नाम था। थंडईक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो ठंडईक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर पर किया, पावलाक ने कुत्ते पर किया, कोहलर ने बनमानुष पर किया और थंडईक ने बिल्ली पर किया। भारत के प्रमुख मेले तो मेले यानी फेयर। तो भारत के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो कुंभ मेला प्रयागराज में, माघ मेला प्रयागराज में, नवचंडी का मेला प्रयागराज, बटेश्वर मेला आगरा। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो आगरा मेला लगता है। ददरी मेला बलिया, और बलिया में ददरी मेला। और एक किस टाइप का मेला है? एक कैटल मेला है। उसके अलावा एशिया का सबसे सेकंड हाईएस्ट कैटल मेला इन एशिया। तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैटल मेला है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। उसके बाद सैफई महोत्सव इटावा में होता है। और सैफई यानी मुलायम सिंह यादव का गांव, और वहीं पे एक गांव में ही सैफई महोत्सव कराया जाता है। और ये इटावा में होता है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में। बटेश्वर मेला आगरा में। बटेश्वर मेला और मेला आगरा में होता है। उसके अलावा खिचड़ी मेला भी होता है। प्रमुख पुस्तकें, द बिहाइंड ईयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये किसकी पुस्तक है? तो स्किनर की पुस्तक है। रेस्पेक्टिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मेल, तो मेल तो मियन स्टॉलमैन की पुस्तक है। द प्रिंसिपल ऑफ द वियर, ये द सी हल की पुस्तक है। अधिगमन के सिद्धांत, तो अधिगमन यानी सीखने की प्रक्रिया के सिद्धांत कौन कौन से दिए? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया। जीन अधिगमन सिद्धांत टॉलमैन ने दिया। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कावलाक ने दिया। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ठंडईक ने दिया।
उसके बाद सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया। उसके बाद सामाजिक अधिगमन सिद्धांत बंडूरा ने दिया। अतिक्रमण सोपान का सिद्धांत गेने ने दिया। क्रिया प्रसूतता अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, प्रबलन का सिद्धांत हल और जीन अधिगमन सिद्धांत टॉलमैन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत काउलाक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ठंडई, सूझ का सिद्धांत कहलर, सामाजिक अधिगमन सिद्धांत बंडूरा, अतिक्रमण सोपान गेने। बाल मनोविज्ञान। तो बाल की अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 ईयर तक शैशव अवस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था होती है। उसके बाद किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशव काल में होती है। नवजात शिशु का कद 51 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड तक होता है। उसके बाद सबसे तेज शारीरिक विकास में स्वस्थ था तो ये। उसके बाद दूध का दांत कितने होते हैं तो 20 होते हैं। नवजात में हड्डियों की संख्या 270 होती है। वहीं एक वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 306 नहीं 206 होती हैं। तो वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 और नवजात में हड्डियों की संख्या 270 होती हैं। मनुष्य में एक वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है तो 32 होती हैं। और एक बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं तो 20 होते हैं। विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। उसके अलावा गर्भाकाल का दिन होता है 280 दिन। बालक का प्रथम पाठशाला परिवार होता है। किंडरगार्टन प्रोवेल ने दिया था और मरिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल का संकल्प दिया था। स्वकेंद्रित अवस्था क्या है शैशव काल। तो स्वकेंद्रित अवस्था क्या है शैशव काल होता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल होता है 7 से 11 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है तो ये किसके मॉडल पर होती है तो ये पियाजे के मॉडल पर आधारित होती है। मनोवैज्ञानिकता के आधार पर बालक को विद्यालय भेजना चाहिए तो 5 वर्ष पर बालक को विद्यालय भेजना चाहिए। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। वजन 3.5 kg होना चाहिए। उसके अलावा 51 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 500 ग्राम मस्तिष्क का भार 3.5 kg टोटल वेट। उसके अलावा 51 सेंटीमीटर। अगर इसे पाउंड में देखें तो 8 पाउंड होना चाहिए बालक का वेट। मोटिवेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। मोटिवेशन का तात्पर्य है कि किसी को मोटिवेट करना या किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। किसी कार्य को करने का बोध होता है, किसी कार्य को करने का बोध ही मोटिवेशन कहलाता है। अतिक्रमण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा किसने दिया तो स्किनर ने दिया। और स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित है तो कुत्तों पर आधारित है। योग्यता अभिप्रेरणा निष्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्तियाँ के प्रतिपादक मैकडूगल। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं तो 14 दी हैं। 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं जैसे क्रोध, घृणा, इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। फ्लैट के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ हैं इरोजे और थंडर्स। नकारात्मक प्रेरणा से बालक को कार्य की बाहरी दबाव के कारण होता है। सकारात्मक प्रेरणा से बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में सुख और संतोष का अनुभव प्राप्त करता है। अभिप्रेरक का नाम आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरक होता है। दो खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन। 3 खंड का सिद्धांत द बियर। 3 खंड का सिद्धांत किसने दिया तो द बियर ने दिया। उसके बाद बहुकारक का सिद्धांत थंडाइक ने दिया। समूह कारक का सिद्धांत कस्टम ने दिया। तरल ठोस का कैटल ने दिया। उसके बाद बाह्य बुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। बाह्य बुद्धि सिद्धांत गार्डनर, तरल ठोस सिद्धांत कैटल, समूह कारक सिद्धांत कस्टम,
बहुकारक सिद्धांत थंडाइक, 3 खंड सिद्धांत स्पीयरमैन और 2 खंड सिद्धांत स्पीयरमैन। संज्ञात्मक विकास का मॉडल जीन पियाजे, और जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का मॉडल दिया। जन्मजात अभिप्रेरक, भूख, प्यास, निद्रा। बाह्य बिक्री से तत्पर मनुष्य को सामाजिक और पर्यावरणीय अभिप्रेरक हैं। बाह्य में चलने वाले तात्पर्य मनुष्य के सामाजिक और पर्यावरणीय अभिप्रेरक हैं। आयु प्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? तो 6 सिद्धांत हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियां जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, भूख इत्यादि। कार्य आरंभ करने और जारी रखने का नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। शारीरिक अवस्था, मसलों की अभिप्रेरणा सिद्धांत कौन है? तो आस्था रहे प्रथम। मनोविज्ञान और प्रेरणा का अभिप्राय है आंतरिक उत्तेजना। सभी प्रकार की प्रेरणा अक्सर प्रयुक्त होने वाले शब्द की आवश्यकता होती है। प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपक आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधि कितनी है? तो 10 होती हैं। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नकल है अनुकरण। छात्रों को रुचि उत्पन्न करने की कला को कहते हैं प्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? यंत्र। और प्रेरणा, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य को प्रतिपादित की फ्रेडरिक हरबॉक ने। अभिप्रेरणा के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है स्किनर का। तो अभिप्रेरणा उद्दीपक सिद्धांत है स्किनर का। जन्मजात प्रेरक नहीं है मध्य भाग। उद्दीपक को क्या कहते हैं? प्रोत्साहन। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपक। स्वाभाविक प्रेरक है खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा। मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं क्रोध, भय, दुख, सुख, शांति। स्वाभाविक प्रेरक है खेल, अनुकरण, सुझाव और प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक हैं दंड, प्रशंसा, पुरस्कार। पुस्तक और उनके लेखक हैं अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। महाभाष्य ने पतंजलि लिखा। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, कामसूत्र वात्सायन, मेघदूत कालिदास। उसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, चंद्रगुप्त विशाखादत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य और बुद्धचरित्र अश्वघोष। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर सोमदेव। रावण वध 1 है। हर्षचरित बाणभट्ट। कादम्बरी वाट। मालती माधव भवभूति। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। हिंदी भाषा के लिए लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी का विकास और हिंदी विश्व में स्थान है हिंदी का तो तीसरा। तो हिंदी 3rd नंबर विश्व वर्ल्ड में तीसरी नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी संविधान के 343 नंबर आर्टिकल में मेंशन है जो कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और 343(2) में आंग्ल भाषा के बारे में बात की गई है। 351 में संविधान में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की बात की गई है। सूरदास के काव्य हैं ब्रजभाषा में। हिंदी संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 343। हिंदी संविधान के 343 नंबर के अनुच्छेद में है। वहीं हिंदी संविधान के 17वें भाग में है। उसके अलावा हिंदी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगर संविधान के 21वें संशोधन में बात करें तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधानिक संशोधन में तीन भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके अलावा संविधान के 92वें संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संविधान में 351 नंबर का आर्टिकल मेंशन है। और 351 नंबर का आर्टिकल संविधान के 17वें भाग में है। हिंदी संविधान के कौन से भाग में है? 17वें भाग में।
हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो सिंधु शब्द से हुई थी। और हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिया? दगर्षा दत्तासी ने। हिंदी भाषा साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग में, और भारतेंदु युग की समय काल होती है 1950 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग रहा। और भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आया? तो द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाश के संपादक कब बने? तो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। रीति संप्रदाय के संपादक आचार्य वामन। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के थे? तो वाराणसी के थे। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में इसकी रचना हुई। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आंचलिक रचनाओं में किस क्षेत्र में आती है? यह क्षेत्र विशेष में आती है। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं एक किसी पार्टिकुलर एरिया विशेष होती हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी में सर्वोत्तम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो एक वीर काव्य है और ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। तो हिंदी का ये पहला महाकाव्य है। सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। और राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले आत्मकथा लिखी। रामचरितमानस में कौन सा रस है? तो शांत रस है। और पृथ्वीराज रासो में कौन सा रस है? तो वीर रस है। मीरा ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से। एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती। हिंदी के सर्वाधिक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी में सर्वाधिक रचनाएं किसने की? तो जयशंकर प्रसाद ने की। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जैसे स्कंदगुप्त है, कल आधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंपू किसे कहते हैं? जहाँ गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसको चंपू कहते हैं। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई। पद्मावत रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। और पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में की। कबीर के गुरु थे रामानंद। और कबीर की रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी। और इसको एक साथ तीनों में मिला के कहाँ रखा गया है? तो बीजक में। बिहारी ने दोहा लिखा। हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। तो हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो भक्तिकाल को कहा जाता है। तो हिंदी के स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा जाता है। निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। तो निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि थे कबीरदास। और कबीरदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके अलावा ये निर्गुण भक्ति काल के कवि थे। ब्रज भाषा में सर्वोत्तम कवि थे तो सूरदास। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती था। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। हिंदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1965 में हुई। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया था। उसके अलावा 28 फरवरी को इनके जन्मदिन पर इनके इस दिन को इन्होंने सीवी रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए इन्हें 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में। भारत में पहले नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक लिटरेचर से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक लिखा है। उसके अलावा ये बांग्ला कवि थे और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है जिसका नाम है अमर सोनार बांग्लो। स्वास्थ्य
जो और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसको कौन देता है? तो नोबेल का सेंट्रल बैंक, स्वीडन का सेंट्रल बैंक उस इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ को देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्ण देवी। तो आशा पूर्ण देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली यह प्रथम महिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस कंट्री द्वारा। और रमन मैग्सेसे कौन थे? तो रमन मैग्सेसे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे और इस प्राइज़ को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। भारत के पाने वाले व्यक्ति हैं जैसे रवीश कुमार, टीवी जर्नलिस्ट। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल 1906 में पाए थे। उसके अलावा तो ये नोबेल प्राइज़ एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी कौन थे? तो एक महान चिकित्सक थे। सरस्वती सम्मान साहित्य दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान साहित्य दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया जाता है। ये स्वीडन में दिया जाता है। अमर्त्य सेन 1998 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। और विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तानसेन सम्मान पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य है तो किससे रिलेट करता है? तो ये साहित्य से रिलेटेड करता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोत्तम प्राप्त किया सुमित्रा नंदन पंत। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का समर्थन प्राप्त किया सुमित्रा नंदन पंत ने। सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन ने। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। लिंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। वचन 2, लिंग 2, कारक 8, समास 6 होते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को 1949 को हिंदी संविधान की राजभाषा के रूप में ग्रहित किया गया। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ था और वो सम्मेलन का डेट था 10 जनवरी, इसलिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी की बात की गई? तो 343 भाग 17 शेड्यूल 8 में बात की गई है। संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी। रचना पर 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1954 में शुरू होती है। और लेकिन पहला पुरस्कार इन्हें हिम तरंगिणी इन्हें 1955 में दिया गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से हैं। और होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। वृक्षचरण साहित्य देवता और पुष्प की अभिलाषा इनकी रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा, साहित्य देवता और वृक्षचरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, छंद, गीत, इतिहास के आंसू। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या जग वा पाए बौराए जग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्योंकि कनक कनक वर्ड 2 बार आया है और इसका दोनों में मीनिंग अलग अलग होता है। एक कनक का मीनिंग स्वर्ण होता है, दूसरे का मीनिंग धतूरा होता है। भूतकाल के भेद होते हैं संभाग के। एक व्यक्ति जो नियमा प्रिय था। चारुलेख किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अनामदास का पोथा भी किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत जो कि अवधी भाषा में है। काशी का
1980 उपन्यास किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की, और 2011 में इन्हें अवार्ड मिला था। काला और बूढ़ा चाँद हिंदी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1960 में इन्हें मिला। तो काला और बूढ़ा चाँद जो हिंदी साहित्य की रचना है और इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है? तो भगवती चरण मिश्र की रचना है। तो ये तीनों किसकी रचना है? भगवती चरण मिश्र की। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, तो ये 3 रचनाएं किसकी हैं? तो भगवती चरण मिश्र की रचनाएं हैं। व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है रामविलास शर्मा के प्राचीन भाषा परिवार को। यह हिंदी सम्मान है, इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो के व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद 1994 में धर्मवीर भारती को दिया गया था। तो 1994 1994 में धर्मवीर भारती को दिया गया था और प्रयागराज इलाहाबाद से हैं और इन्हें गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग नाटक पर दिया गया है। कालप्रिया, लोहा प्रिया, छोटा पहिया, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मैदान इनकी रचनाएं हैं। तो इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार 1994 में, व्यास सम्मान जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और रामविलास शर्मा के नेतृत्व में दिया जाता है। उनके प्राचीन भारतीय भाषा परिवार से दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये साहित्य लिटरेचर में होता है। और सबसे पहले इसमें 1994 में धर्मवीर भारती ने पाया, जिन्होंने रचना की गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय और अंधा युग। उसके अलावा इनकी रचनाएं कनुप्रिया, छोटा पहिया, बंद गली का आखिरी मकान। पृथ्वीराज रासो की रचना है पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद बरदाई ने। खुमान रासो, दलपति विजय, बिसलदेव रासो, नलपति नाल। कबीर दास की भाषा कैसी है? तो सदुकड़ी भाषा है और इस बात को कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। कबीर दास की भाषा सदुकड़ी है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पंचमेल खिचड़ी कबीर दास की भाषा को किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा। वाणी के डिक्टेटर कबीर दास को किसे कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास को अष्टाप का जहाज कहा जाता है। बीजक साखी सबद्रमय ने किसकी रचना है? तो कबीर दास की। हंसावली और साई, ये भी रचना है। मृगवावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। सूरसागर, राहगीर, सुर सरावली, ये किसकी रचना है? तो सूरदास के, और सूरदास अवधी भाषा में लिखते थे। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान करते हैं। रामचंद्रिका केशव दास, रसिक को प्रिया देवदास, रसविलास चिंतामणि। बिहारी सतसई बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती, राजा हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नीलनगरी अंधेर नगरी, बालिका बाल बोधिनी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।